बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जान। नाज़रीन, मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के घर कल एक अलगनाक हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें उनके नौजवान बेटे आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई। किसी ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो मौलाना तारिक जमील के घर में दाखिल हुए और उन्होंने उनके जवान साला बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। फिर खबर आई कि शायद ये गोली जो है वो मारी नहीं गई, बल्कि उनके बेटे ने खुद अपने आप को मारी है और उनके बेटे को इंतहाई तशवीशनाक हालत में जो है वो तलम्बा के रूरल हेल्थ सेंटर लाया गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और उनका इंतकाल हो गया। अब ये हादसा कैसे रूनुमा हुआ, आसिम जमील ने अपने आप को जो है वो गोली क्यों मारी, जिस वक्त उन्होंने अपने आप को गोली जो है वो मारी, तो उस वक्त वो उनके जो अहले खाना थे वो कहाँ थे, घर में और कितने अफराद थे और किसी ने उनको रोका क्यों नहीं। और इस वक्त जब इनको हस्पताल लाया गया आसिम जमील को, तो उस वक्त वो जिंदा थे या वो इंतकाल कर चुके थे। और दूसरा ये कि इनकी मौत के वक्त मौलाना तारिक जमील जो है वो कहाँ थे और इस वक्त उनकी हालत कैसी है, और आसिम जमील की मौत की असल वजह क्या है, आज की वीडियो में आपको इन तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील मारूफ आलिम दीन है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अकीदतमंद रखते हैं, दुनिया भर में उनके अकीदतमंद हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग में एक अहम किरदार अदा किया है। उनके 3 साहबजादे हैं, जिनमें से आसिम जमील जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे और इनकी उम्र तकरीबन 36 साल बताई जाती है। कहा जाता है कि आसिम जमील जो हैं वो बचपन से ही डिप्रेशन जैसे मर्ज़ का शिकार थे और कुछ अरसे से जो है वो इनका मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया था। इनकी शादी भी हुई थी और ये शादी इनकी पसंद की थी, लेकिन इनकी अपनी बीवी से भी इख्तलाफात रूनुमा हुए और जिसके बाद इन इख्तलाफात के बाद इनकी जो अहलिया थी वो इनसे तलाक लेकर इनसे अलग हो गई, जिसके बाद आसिम जमील जो है वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनको फिट्स पड़ना शुरू हो गए। इसके बाद इनकी हालत जो है वो कहा जाता है कि इस हद तक तशवीशनाक हो जाया करती थी कि इनको बाकायदा इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाकर इनकी हालत को संभाला जाता था। अब कल जो हादसा रूनुमा हुआ वो कैसे हुआ, इस हवाले से इनके अपने भाई यूसुफ जमील ने जो है वो मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वक़ूए के वक्त जो है आसिम जमील घर पर तन्हा थे, घर में कोई और दूसरा शख्स मौजूद नहीं था और इस वक्त इनको डिप्रेशन का दौरा पड़ा, जिसके बाद इन्होंने घर के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे उनकी राइफल या उनकी गन छीन कर अपने सीने पर गोली मार ली और उसके बाद वो शदीद ज़ख्मी हालत में इनको जो है वो रूरल हेल्थ सेंटर तलम्बा में लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि जब इनको हस्पताल लाया गया तो वो इंतकाल कर चुके थे, वो ज़िंदा नहीं थे। मौलाना तारिक जमील जो हैं आसिफ जमील की ख़ुदकुशी के वक्त अपने डेरे पर मौजूद थे। उनको डेरे पर ये इत्तला दी गई कि उनके साहबजादे ने ख़ुद को गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली है। मौलाना तारिक जमील के बेटे की ख़ुदकुशी की खबर सुनकर या उनको गोली लगने की खबर सुनकर लोग जो हैं वो तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर में वसी तादाद में इकट्ठे हो गए और ये खबर कल मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। ताहाल कहा जाता है कि इस गोली लगने के हवाले से मुतज़ाद खबरें सामने आई। कुछ लोगों ने यहाँ तक ये अफवाह फैलाई कि मौलाना तारिक जमील के घर में कुछ नामालूम अफराद जो हैं वो दाखिल हुए और उन्होंने मौलाना तारिक जमील के बेटे को गोली मारकर हलाक कर दिया। लेकिन मौलाना तारिक जमील के जो भतीजे हैं उन्होंने हस्पताल में ही डॉक्टर्स को और पुलिस को ये बताया कि ये खुदकुशी का वाक़या है, उनको किसी ने भी गोली मारकर हलाक नहीं किया, बल्कि आसिम जमील ने खुद जो है अपने आप को गोली जो है वो मारकर ख़ुद को हलाक किया है और ख़ुदकुशी की है। बाद में मौलाना तारिक जमील के ट्विटर अकाउंट से भी इस मौत की तस्दीक कर दी गई और उन्होंने कहा कि उनके बेटे की एक हादसाती मौत हुई है और ये उनके फैमिली के लिए जो है वो बहुत सदमे की ख़बर है और उन्होंने अपने जो अकीदतमंद हैं उनसे गुजारिश की कि वो इस मुसीबत की घड़ी में, इस सदमे के दौरान जो है वो उनके ख़ानदान के लिए तक़वियत का बाइस बने और उनके बेटे की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और उनके बेटे
کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل اور ان کے اہل خانہ کے لیے ان کے جوان سالہ بیٹے کی موت کا صدمہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے کو جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔